हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तो जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और हमारे बीच में इस वक्त है। वचन में लिखा हुआ है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं, वो कहां होता है? वो हमारे बीच में होता है। एंड आई बिलीव, हम सबको विश्वास है कि वो हमारे बीच में है। वो खुदावंद, वो प्रभु, वो परमेश्वर भला है। हमारे जरूरतों को, हमारे कमियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी समस्याओं को वो खुदावंद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत लगन चल रहा है ना? जहां जाओ, जिस गांव में जाओ, जिस सिटी में जाओ, एकदम जोरदार लगन चल रहा है। शादी हो रही है, किसी का बर्थडे हो रहा है, लोग बिल्कुल मुंड में है। चलो यार, आज इसकी घर की शादी, एक घर में कम से कम 50-50 कार्ड आए। कभी मौसी के घर से, तो कभी बुआ के घर से, तो कभी फूफा के घर से, किसी न किसी के घर से कार्ड आया। हम विश्वास करते हैं इसमें से बहुत लोगों के घरों में भी कार्ड आया। किस किस के घर में कार्ड आया? अच्छा अच्छा, बहुत लोगों के घर में कार्ड आए हैं ना शादियों के। तो आप लोग कितने एक्साइटेड होंगे ना? जाएंगे, कौन सी साड़ी पहने, है ना, कौन सा सूट पहने, कौन सा भाई लोग कौन सा जीन्स पहने, कौन सा शर्ट पहने। एक अंदर से एक अलग सी उत्सुकता होती है ना? सबके अंदर है ना? जिनके घर में शादी हो तो सबके अंदर होती है ना एक खुशी, एक आनंद। जाएंगे तो मेरा कोई साड़ी देखेगी तो कहेंगे, बहन कहाँ से ली हो ये वाली साड़ी, बताना थोड़ा, हम भी लेंगे। भाई जीन्स पहनेंगे, है ना, एडिडास का जूता पहन के जाएंगे। कुछ लोग देखेंगे और क्या मस्त लग रहा है ना, भाई कितने का लिया है जूता, दिखाएंगे हम लोग जाके। क्यों? क्योंकि शादी है, एक अंदर से एक अलग एक्साइटमेंट है, एक अंदर से एक अलग खुशी है। कौन ऐसा इंसान है शादी में जाके खुश नहीं होता है? कोई है यहाँ पे बैठा हुआ? सबको खुशी मिलती है, सबको आनंद मिलता है। अच्छा अच्छा, शादी की बात हो गई। कुछ लोगों के बच्चों के जन्मदिन भी आते है ना? हर साल में जन्मदिन आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। माता पिता के अंदर कितना एक्साइटमेंट होता है ना, मेरे बच्चे का जन्मदिन है आज, केक लाएंगे। कितने का केक लाएंगे? तो नहीं, हम 1000 रुपया से कम नहीं लाएंगे तो 1000 से ऊपर केक लाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि आज मेरा बच्चे का जन्मदिन है, आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। माँ बाप को एक अलग एक्साइटमेंट होता है ना? बच्चा इतना सा होता है, चल नहीं पाता, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, चलने लगता है, अलग सी खुशी होती है। और किस किस में खुशी मिलती है हमें बताइए? शादी में गए, उसमें खुशी मिलती है ना? बच्चे का जन्मदिन आ गया, उनमें खुशी मिलती है। शादी का सालगिरह आ गया, उनमें खुशी मिलती है। और किस किस में खुशी मिलती है? क्रिसमस डे में खुशी मिलती है, इवेंट्स में हमें खुशी मिलती है, क्रिसमस डे पे, होली में, और क्या क्या चीज में, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स इवेंट्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली में इवेंट्स है ना, उसमें हमें खुशी मिलती है बहुत एकदम। क्रिसमस में बिल्कुल चर्च को एकदम जगह जगह पे बलून्स लगा दे, अंदर से एक्साइटमेंट होती है, आज तो यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज जाएंगे, गाएंगे, मस्त नाचेंगे, बिल्कुल, है ना? अंदर से खुशी होती है। और किस किस में खुशी होती है? और किसी में किस किस में खुशी होती है? ठीक है, तो हमें शादी में जाने से, बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करने से, इवेंट्स में, इन जगहों पे हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उसके भवन में आने से हमें खुशी मिलती है? कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों को खुदा की हुजूरी में आने से खुशी मिलती है? सब लोग हैं, सबको खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत मिलती है। जब जब उसकी हुजूरी में, जब जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, दिल बहुत हल्का हो जाता है, मन में बहुत सारी बातें होती है, मन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम और लोगों को बता नहीं सकते। घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हम अपनों से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बातें हम उस परमेश्वर के सामने रखते हैं। किसके सामने रखते हैं? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और जब हम उसके परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमारी सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगाता है,
हमारी बातों को गौर करता है। हो सकता है आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में आपकी बातों को सुना ना जा सकता हो, आपकी बातों को काट दिया जा सकता हो, लेकिन एक है जो ऊपर बैठा हुआ है और कहता है बेटा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर वो चीज तुम्हें देने को तैयार हूं जो तुम चाहते हो। व्हाट यू वांट टू आई विल गिव यू। क्या तुम चाहते हो? तुम्हें चाहिए, आई विल गिव यू। तुम्हें घर की समस्याएं हटानी है, आई विल गिव यू। तुम्हारे कर्ज है, सब खत्म करेंगे, मेरे पास तो आओ, मेरे पास तो बैठो। हमारे अंदर क्या होती है? एक दिन गए बहुत एक्साइटमेंट से, पादरी साहब गए, पास्टर साहब घर में विजिट किए, आइए चर्च आइए, कभी बैठिए हमारे पास और वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, प्रभु का भजन सुनिए, प्रभु का वचन सुनिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। पादरी साहब ने एक दिन कह दिया और अंदर से एक अलग से एक्साइटमेंट हो गई, यार पादरी साहब ने बोला, पास्टर साहब ने कहा है जाना ही है चर्च, सुनना है वचन। बस वही एक संडे होता है। इनमें से कितने लोग हैं जो सिर्फ एक्साइटमेंट में आते हैं एक संडे? कितने लोग हैं? आप हैं? अच्छा आप भी हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। परमेश्वर के लोगों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बार हम उसके उपस्थिति में आते हैं लेकिन हम अपनी बातों को रखते हैं खुदावन के सामने, परमेश्वर के सामने हम अपनी चीजों को बयां करते हैं। हम शादियों में जाते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं, बट बच्चों का जन्मदिन मतलब सेलिब्रेट करते, मनाते हैं, उसमें भी अलग से हम लोग क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन आपको पता है बाइबल में भी एक ऐसा फल है, बाइबल में भी एक ऐसा पवित्र आत्मा का फल है जो हमें दिया जाता है, जो हमें दिया गया। मेरे साथ निकाल दे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। बस 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 हम यहीं तक रखेंगे। ये आत्मा के फल है जो पौलुस प्रेरित अपने इस पत्री में लिखता है, और लिखा हुआ है कि पर आत्मा का फल, पहला फल जो है प्रेम है। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम दूसरे फल पे बात करेंगे, आनंद पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें किस किस जगह में जाने में आनंद मिलती है। अभी मैंने बताया था आपको ना, कहां कहां जाने से हमें आनंद मिलता है। हमें आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हालेलुया। हमें आनंद इसलिए मिलता है कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाती है। हालेलुया। हमें आनंद इसलिए मिलता है कि हमारे घर की जो दिक्कतें हैं वो जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ पे पवित्र आत्मा का फल बताता है कि पवित्र आत्मा का जो पहला फल प्रेम है, और दूसरा जो प्रेम है, जो दूसरा फल है वो है आनंद। हमें आत्मा का फल हमारे अंदर डाला जाता है जो हमें चाहिए होता है, जो हमें नीड होता है। लेकिन जब खुदावन के भवन में आते हैं तो हमेशा टूट कर आते हैं, अंदर से टूटे हुए होते हैं, उदास होते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम उसके भवन में आने से हम चार्ज हो जाते हैं? रीजन, क्योंकि उसका हाथ, उसकी दया अपने लोगों पे हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। दूसरा शामिल उसका 6 अध्याय उसका 12 पद से निकाल दे। आपको एक परमेश्वर के दास से मुलाकात कराना चाहेंगे जो परमेश्वर की हुजूरी में आने के बाद वो इतना मगन हो जाता था, इतना मगन हो जाता था कि उसको खुद नहीं पता होता था कि मैं किस अवस्था में हूँ, मैं किस हालत में। लिखा तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। हालेलुया। खुदा के लोगों, यहाँ पे एक संदूक की बात हो रही है, यहाँ पे वाचा का संदूक की बात हो रही है। जब आप पुराने नियम को पढ़ोगे वहां पे एक बात लिखी गई कि तंबू में जो मूसा का तंबू था, परमेश्वर ने बोला था अपने दास को
दिखाने के लिए कि तू यहाँ पे तेरे लिए इतने फीट का, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई रखना, और मेरे लिए यहाँ पे तू एक वाचा का संदूक रखना जहाँ पे मैं आऊंगा और मैं अपने लोगों से बात करूंगा और मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगा कि वो क्या चाहते हैं, और मैं सुन के उनकी समस्याओं को खत्म करूंगा। जहाँ पे संदूक की बात आती है वहां पे परमेश्वर की हुजूरी की बात आती है। हालेलुया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब दाऊद राजा, बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। खुदा के लोगों, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पे परमेश्वर का आशीष होता है। अब देखिए यहाँ पे, जब ये अब इससे पहले जब पढ़ेंगे तो वो जो वाचा का संदूक है वो एक युद्ध में फलिस्ती के अगेंस्ट में जब लड़ाई हुई थी तो वहां पे रखा गया था। लेकिन जब वहां से उसको उठाकर लाया गया, जब दाऊद ने देखा कि इसको छूने से, इसकी तो पवित्र चीज को कोई भी छुएगा, अगर पापी लोग छुएगा तो उसको मौत तो होगी ना। परमेश्वर कितना पवित्र है। वचन में तो ऐसी सी बातें लिखी गई है कि जब मूसा परमेश्वर से मिलने पहाड़ पे गया, सीने पर्वत पर, तो वो रोशनी देख के वो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो गई कि वो देख नहीं पाया। और जब वो जूती पहन के पवित्र स्थान पे आ रहा था तो उसने देखा और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू, मूसा तू वहीं पे रुक जा, क्योंकि जहां पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और यहाँ पर भी उसकी उपस्थिति की ही बात हो रही है, यहाँ पर भी संदूक की बात हो रही है। दाऊद ने जब देखा कि इसको उठाने से इसको मौत हो जा रही है, उसने डर के, उसने एक घराना है जिसका नाम ओबेदेदोम करके है, उसने वहां पे वाचा का संदूक रखवा दिया। लेकिन दाऊद को इतना देख के चैन नहीं मिला। जब दाऊद राजा ने देखा कि सारी आशीष तो उसको मिल रही है, सारी बरकतें तो उसको मिल रही है, सारी खुशी उसको मिल रही है, सारा आनंद उसको मिल रहा है, जबकि ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए थी। हालेलुया। पता है कितनी बार हम लोग भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं। हम लोग उसके भवन में भले ही बने रहते हैं, उसके चर्च में हम आते रहते हैं, खुदा की बातों को हम सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं, लेकिन कितनी बार हम उस संदूक को, उस परमेश्वर की हुजूरी को, उस परमेश्वर के जो उपस्थिति को हम क्या करते हैं, कहीं और किसी और के हाथ में दे देते हैं। आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उसकी उपस्थिति हमारे सामने से दूर चली जाती है, अलग हो जाती है। जो आशीष हमें मिलना होता है, आपके बगल में बहन बैठी है उसको मिल जाता है, आपके बगल में भाई बैठे हैं उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप भी दाऊद की तरह जो हुजूरी, जो उपस्थिति आपके घर में होनी चाहिए थी, वो किसी और के पास हो गई। समय है, अभी भी मौका है, आप परमेश्वर की हुजूरी में आए, उसकी बातों को सुने, उनकी ओर कान लगाए। आगे लिखा हुआ है, आशीष थी, तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये संदूक किसी और के घर में था, किसी और के घराने के घर में था, और उसके घराने के घर में रहने की वजह से सारी आशीषें जो दाऊद को मिलनी चाहिए थी, वो आशीषें किसको मिल रही थी? किसके घराने को मिल रही थी? किसके घराने को मिल रही थी? ओबेदेदोम के घराने को। जो आशीषें दाऊद को मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब दाऊद ने देखा तो उसने तुरंत एक्शन लिया, उसने तुरंत अपने आप पे काम किया कि नहीं, आशीष तो हमें मिलनी चाहिए, हमारे घराने को मिलनी चाहिए। और तब उसने वहां से संदूक, दाऊद ने क्या करा, उठाया, उसको ओबेदेदोम के घर से निकालकर दाऊदपुर यानी कि अपने नगर में लाके रख दिया। हालेलुया। और मालूम है, जब वो संदूक को उठाकर वो लेके जा रहे थे, रास्ते में ही जा रहे थे, तो किस तरह लेके गए मैं आपको बता दूं। आगे लिखा हुआ है, जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बकरा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। हालेलुया। अभी जब आराधना हो रहा था यहाँ पर, हम देख रहे थे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहन आंटी बैठी है, बहनें बैठी हुई हैं, खूब मगन होकर नाच रहे थे।
एकदम आनंद के साथ नाच रहे थे। क्यों नाच रहे थे? क्योंकि उनको बड़ा खुशी मिलता है यहाँ पे आने में, इनको बड़ा आनंद मिलता है आपको परमेश्वर के भवन में आने से। हालेलुया। ठीक ऐसे ही दाऊद जब वाचा का संदूक उठा के वो लेके जा रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। आप यहाँ पे नाच के मत दिखाइए कि आपको लोग देख रहे हैं। अरे आपको देखने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके कारनामे को, आपके एक्शन को, आपके तन मन से जो आप डांस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर को। वो आपके सब चीजों को देख रहे हैं और इसका प्रतिफल आप पा चुके हैं। हालेलुया। और इतना ही बात खत्म नहीं होता है। संदूक जब उठाकर लेके जा रहे थे, जब वो दाऊद परमेश्वर का दास यहोवा के सम्मुख तन मन से नाच रहा था, बिल्कुल खुशी होके आनंद के साथ, तो आगे लिखा हुआ है, यो दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे फूंकते हुए ले चला। और आगे लिखा हुआ है कि जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते देखते कूदते देखा और उसने मन ही मन तुच्छ जाना। कितनी बार हम लोग नाचते हैं बिल्कुल ऐसे करके, है ना, लेकिन आसपास में लोग केना नाचे है, देखिए तो शर्मो नहीं लागे, दिन दहाड़े यहाँ पे नाचे है। बताइए तो इतने अच्छा से नाचते रहे। लेकिन आप ये वाली बात को भूल जाइए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। दाऊद ने जब एपोद का कपड़ा पहना, अपने ऊपर परमेश्वर के सम्मुख उसने ऐसा प्रेजेंट किया, ऐसा मतलब उसने हाजिर किया अपने आप को कि उसने अपने आप को खो दिया, अपने आपे को खो दिया। बिल्कुल झूमते हुए, नाचते हुए, खुशी मनाते हुए उसने परमेश्वर की संदूक को उठाकर दाऊदपुर में लाया। हालेलुया। अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने अपनी उपस्थिति किसी और को दे रखा है, आप आ रहे हैं बैठे यहाँ पे, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो फिर आप उपस्थिति में नहीं है। आप बैठे यहाँ पर है, लेकिन आपके मन में चल रहा है सिलेंडर बंद कर लिए रहा कि नहीं कर लिए, खुलल होते हैं, बहुआ कहाँ होता है, हमारे केना खेल दे होते है ना, यही सब बात सोचते हैं ना अपने मन में। बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। अच्छा, आपका ध्यान यहीं पर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आंटी का ध्यान यहीं पर है। आप अपना मन, अपना तन, जिस प्रकार दाऊद ने वचन में कहा है कि जब वो यहोवा के सम्मुख के आया, उसने अपने मन और तन से यहोवा के सामने नाचते हुए, गाते हुए उसका स्वागत किया। दाऊद, हम जब परमेश्वर के समूह पर आते हैं तो अपने आप को जरूरी है कि उसके सामने प्रेजेंट करें, अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर करें, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, तभी तो आपकी समस्याओं को सुनेगा। अगर आप अपनी समस्याओं को सामने वालों को बताओगे, लेकिन बताने से पहले सामने वाले की बात नहीं सुनोगे, तो क्या आपकी बातों को सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उनकी सुननी होगी, उनकी बातों को सुननी होगी। हम उसकी हुजूरी में जाने के बाद कैसे आनंद को पा सकते हैं? बताइए। हम उसकी हुजूरी में जब जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाने के बाद हम आनंद को कैसे पा सकते हैं? कैसे हमें आनंद मिलता है? आराधना करने से आनंद मिलता है ना? जब हमारे पास्टर साहब गाना खूब नाचते हैं, गाते, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। जब कोई यहाँ पे वचन सुनाता है, प्रवचन जब कोई करता है तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कितना अच्छा बोल रहा है ना? जब कोई बीमार है, हमारा बेटा या कोई बेटी, घर के बहू या कोई भी हो, आए, दुआ करवाए, ठीक हो गए, वहां पे हमें आनंद मिलता है। ये सब कारणों से आनंद मिलता है। लेकिन बाइबल में एक और शख्स आपको मिलाना चाहते हैं जो परमेश्वर के साथ चलता तो था, परमेश्वर की बातों को, वचन को पढ़ता तो था, लेकिन कभी उसे समझ ही नहीं आता था। खूब पढ़ता था वचन को, खूब पढ़ता था वो, लेकिन कभी समझ ही नहीं आता था। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं,
आप में से बहुत लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही है। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, और जागने वाले बोले हालेलुया। जागने वाले भी सोने वाले बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए मेरे साथ निकाल दें प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 26 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं यहां पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में अजहा को जाता है और जंगल में। यहां पे जब आप पीछे पढ़ेंगे तो यहां पे एक परमेश्वर का दास है, उसका नाम है फिलिप्पुस। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं सुनाइए, क्या नाम है? फिलिप्पुस। बोलिए फिलिप्पुस। उसका नाम है फिलिप्पुस। उससे परमेश्वर कहता है कि उठ, और मैं तुझे जहां जाने के लिए बोल रहा हूं तू जा। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो जन है, उठा, और आगे लिखा हुआ है वह उठ कर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कौन आ रहा था? एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कांदाके का मंत्री और खजांची था। छोटा मोटा आदमी नहीं था वो, छोटा मोटा आदमी नहीं था। उस टाइम में राजा राजघरानों के घर में रहने वाला, जो पैसे की देखभाल, धन की देखभाल, रानियों की देखभाल करता था, वो एक खजांची था। बहुत बड़े घर से था, एक दास था, रानियों की सेवा करता था, खोजा। और आगे लिखा है और भजन करके वो यरूशलेम भजन करने को यरूशलेम आया था, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वो जैसे कि हम लोग आराधना कर रहे हैं, यहाँ पे हर संडे आते हैं, आराधना करते हैं, वैसे ही वो परमेश्वर का जन खोजा यरूशलेम गया था परमेश्वर की आराधना करने। किसकी आराधना करने? परमेश्वर की आराधना करने। वो परमेश्वर की आराधना वहां कर रहा था, और परमेश्वर की आराधना करके जब वो रास्ते से लौट रहा था, तो रास्ते में लौटने टाइम पे उसने ये वाली बात को देखा। वो एक यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। कितनी बार हम और आप घर में होते हैं, कितने लोग दुआ करते हैं घर में, कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर में, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सब लोग प्रार्थना करते हैं ना? ओके। कितने लोग वचन पढ़ते हैं? बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? ओके, कुछ लोग पढ़ते हैं बाइबल। पता है कितनी बार हम बाइबलों को पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। एंड सेम कंडीशन कितनी बार हमारी जिंदगी के साथ क्या क्या चल रहा होता है, बहुत भसड़ मची होती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। जैसे बाइबल, वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। यहाँ पे परमेश्वर का दास जब वो भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने अपने दास को फिलिप्पुस को कहा कि तू भाग और भाग कर जा, उसको मेरा कलाम को सुना। आप इमेजिन करिए कि एक बाइक है, अभी के समय में एक बाइक लेके चलते हैं, ठीक है, और बाइक चल रहा है और उस बाइक का स्पीड 40 है, और उस 40 के स्पीड में एक आदमी आपके साथ दौड़ रहा है। कितनी अचंभित वाली बात है ना? आपको थोड़ा सा अचंभित नहीं लगे कितना स्पीड में कैसे दौड़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचिए उस टाइम में जिस रथ पे खोजा बैठा हुआ था, वो रथ काफी फास्ट था, काफी स्पीड था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। हालेलुया। यहाँ पर भी एक उपस्थिति की बात हो रही है उसकी।
जहां पे आत्मा का बात हो, जहां पवित्र आत्मा की बात हो, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति की बात हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। मुझे हालेलुया बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग सो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कहा कि तू क्या कर, उस रथ के होले और रथ के साथ उसने दौड़ना चालू किया। और आगे लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। फिलिप्पुस ने इस वाली बात को खोजा से पूछा कि जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ में आ रहा है, क्या पढ़ रहे हो? खोजा ने कहा, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने पौलुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ जाओ। चलते हुए रथ पे परमेश्वर की हुजूरी में वो रथ के साथ चल रहा था, उसे खुशी मिल रही थी और वो उस रथ पे चढ़ के उसने परमेश्वर का कलाम उसको सुनाया। क्या सुनाया? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो प्रवचन होता है उसने खोजा को सुनाया। और जब खोजा को सुनाया तो खोजा ने उस वाली बात को सुना, उस वाली बात को उसने गौर किया। और आगे लिखा हुआ है कि जब उसने इस वाली बात को देखा, तब आगे पढ़ोगे तो उस वाली वचन को पढ़ के वो खुशी के साथ उसने एक्सेप्ट किया और वहां से खोजा को परमेश्वर ऊपर, फिलिप्पुस को परमेश्वर ऊपर उठा लेते हैं। कितनी बार हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है और हमें समझ में नहीं आता। कितनी बार हम बैठ जाते हैं, बैठ के इस वाली बात को कहते हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, जिंदगी में हमारा क्या हो रहा है। लेकिन जिंदगी में क्या हो रहा है, इस वाली बात को तब आप समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जब अपनी बातों को आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, जब अपनी वचन को आप, अपनी दिलों की बातों को आप खुदाबंद के समीप रखेंगे। छोटी सी बात बोल के हम वचन को खत्म करना चाहेंगे। वचन में जब आप आगे पढ़ेंगे, मेरे पास बहुत सारी आयतें हैं लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे कि कितनी बार हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आने से भी हम क्या करते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डालते हैं। कितनी बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आने से भी कितनी बार हम लोग प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। क्योंकि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब परमेश्वर के वचनों के और कान लगाते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह सुनता है। हालेलुया। वो हमारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। हालेलुया। अब देख रही थी बहन ममता बता रही थी कि हमें 6 महीने से प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी बहन? बुखार था, खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा पा रही थी, बहुत पेनफुल में होगी, बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रही होगी। 6 महीने एक छोटा सा टाइम नहीं है, 2 दिन का टाइम नहीं है। 6 महीने फीवर आना कितनी बड़ी बात है। इतने में कोई कुछ हो जाए एक सप्ताह तो भाई साहब तो कहाँ लेके भागेंगे। कहीं डेंगू नहीं हो गया, कहीं मलेरिया नहीं हो गया, बुखार नहीं लग गया, कभी उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए भागेंगे। लेकिन बहन के पास 6 महीने तक फीवर था, 6 महीने उनको बुखार था, बहुत प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। खाना पानी कुछ नहीं, अंदर से वीकनेस फील हो रहा होगा, कमजोर पड़ गई होगी। लेकिन उनको मालूम नहीं था यीशु मसीह के बारे में। उसको उपस्थिति, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थी, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन रही थी। लेकिन जब एक भाई उनके पास गया, उनको कलाम सुनाया, उनको वचन सुनाया, उनको बताया कि बहन तुम क्या करो, परमेश्वर के उपस्थिति में चलो, उसके वचन को सुनो, तुम पूरी तरीके से चंगाई पाओगे। और अब आपके सामने है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं, जब आप परमेश्वर के पास जैसे अभी बैठे हैं, उनके वचनों की ओर कान लगाते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। परमेश्वर के यीशु मसीह का एक चेला है। यीशु मसीह के कितने चेले थे? यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले में से एक चेला कम हो गया था। कौन था वो? बताइए कौन सा? पता है आपको? एक चेला कम हो गया था।
जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था? पतरस पकड़वाया था। अच्छा, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया था। लेकिन यहां पर जब आप पढ़ेंगे 12 चेले यीशु के साथ साथ चलते रहे, 12 चेले यीशु की बातें सुनते रहे, 12 चेले यीशु के उपस्थिति में, उसके छाये में वो बने रहे। और 12 चेले में से एक चेला उसकी उपस्थिति से दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। और दूर होने की यह वजह हुई कि उसने पेड़ पे रस्सी लटका के, फांसी लगा के अपने आप को मार दिया। पता है कितनी बार हम परमेश्वर की हुजूरी से दूर होते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती है, और इतनी समस्याएं आती है कि हम अपने आप को सोच नहीं पाते कि उस टाइम हम क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे किस प्रॉब्लम को फेस करें। कर्जे वाले गेट पे आके खड़े हैं, बेटा बीमार है, घर में रोज लड़ाई होती है, रोज गालियां होती है। हे प्रभु, कैसे हम बचे इन समस्याओं से? हम क्या करते हैं, कितनी बार हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन खुदा के लोग, जस्ट आई वांट टू टेल यू, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, अगर आप परमेश्वर के समीप आएंगे, अपनी समस्या को उसके सामने खोल के रख दें, वो आपकी बातों को, आपके तीरों को सुनता है। हालेलुया। बहन ममता बीमार थी, सुना ना, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना और उनको उत्तर दिया, और आज वो आपके सामने बीच में बैठी है। रीजन, क्योंकि वो उसके समीप आई। यहूदा इस्करियोती, परमेश्वर यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके साथ रहकर भी वो उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में नहीं रह पाया, उससे अलग चल गया। लेकिन आप परमेश्वर के समीप बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसके साथ आप चलते रहे। परमेश्वर की एक बच्ची, एक दासी है जिसका नाम हन्ना है। हन्ना के पास एक भी औलाद नहीं था, बांस थी वो। और आपको पता होना चाहिए, आप में से बहुत लोग जान सकते हैं इस वाली पेन को, इस वाली दर्द को, जब किसी के पास औलाद ना हो, जब पड़ोस के लोग ताने मारते हैं तो कितना गंदा लगता है सुनने में। हन्ना भी वैसी बांस, उसके पास औलाद का कोई आशीष नहीं था। रो रही थी, बिलक रही थी। उसकी जो एक पनिन्ना थी, उनको उसको लेकर ताने मारा करती थी, कहे तेरे पास तो बच्चे नहीं है, तू तो बांझ है, तू बच्चा जन्म नहीं दे सकती है, तू तो बांझ है। उसको ऐसे बोल बोल उसको ताने मारता था। और पता है वो बहुत टूट गई थी अंदर से, बहुत टूट गई थी, रोने लगती थी। कभी कभी तो उसके मन में ये भी बात आता था कि मैं अपना को खत्म कर लूं, मेरे पास तो औलाद ही नहीं है, जिंदगी का क्या फायदा। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। उसने यहूदा स्त्री की तरह नहीं करा, बल्कि वो परमेश्वर के हुजूरी में गई, परमेश्वर की उपस्थिति में गई। हालेलुया। घुटने टेक के परमेश्वर के सामने वो कहने लगी, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, मुझे बस एक औलाद दे दे, मुझे बस एक औलाद दे दे, और जो तू औलाद देगा मैं उसकी तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। और पता है वो कौन है जिसकी कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी? राजा दाऊद, उसको अभिषेक करने वाला एक भविष्यवक्ता, वो है शामूएल। हालेलुया। शामूएल को परमेश्वर ने हन्ना के थ्रू दिया, और हन्ना के थ्रू परमेश्वर ने उसकी हुजूरी में काम किया, और इस प्रकार से वो हुजूरी में चलती रही। और परमेश्वर ने उनकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आने की वजह से, परमेश्वर की उपस्थिति में आने की वजह से उसकी आशीष, उसका बरकत, उसका जो सामर्थ था वो उसके बच्चे पे उतर गया। हालेलुया। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके घर में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं, हो सकता है आपके घर में दिक्कतें हो। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप आए हो तो अगर आप यहां से जाओगे तो आपके घर में सारी चीजें ठीक मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के लोगों, जब आप उसके हुजूरी में आते तब हन्ना की तरफ बिल्कुल आशीष को पाते हैं।
जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं तो दाऊद की तरह आप नाचेंगे, बहुत सारे लोग आपको गलत बोलेंगे, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान ना दीजिए, खुदा में मगन रहिए। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं बाइबल खत्म करना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल दें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 पद। यहां पे यीशु मसीह एक बात को कहते हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपना आनंद आपको देता है। हालेलुया। यीशु अपना आनंद आपके हाथों में देता है। हालेलुया। यीशु आपके घर को, समस्याओं को खत्म करता है। हालेलुया। यीशु बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आइए अब तालियों के साथ खुदावन का धन्यवाद करेंगे। खुदावन का धन्यवाद। प्रभु तू भला परमेश्वर, जोरों से ताली बजाएं, उसकी आवाजें उनके ऊपर गूंजनी चाहिए, क्योंकि वो प्रभु अपना आनंद आपको देता है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं हर एक के ऊपर एक हंसी है, एक स्माइल है। क्यों? क्योंकि आपको एक अंदर से एक्साइटमेंट, एक खुशी मिल रही है। एक खुशी मिल रही है ना सबको? किस किस को खुशी मिल रही है? वो प्रभु भला परमेश्वर है, वो आपकी दुआओं को सुनता है। हन्ना की तरह प्रभु आपको आशीष देगा। दाऊद की तरह आप नाचेंगे, लोग कहेंगे। ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। रास्ते में आप आते हैं, लोग बोलेंगे आपको, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। और जब आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे उसकी आशीषें, यहाँ पैसे रखे हैं, यहाँ घर है, यहाँ जमीन, प्रभु आपको देता चला जाएगा। लेकिन उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में आना बंद मत करे, क्योंकि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपके घर के हालात सही नहीं हो रहे, आप घर में आइए, दुआ करवाइए, ठीक होगा। आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आप प्रभु की उपस्थिति में आइए, ठीक होगा। खुदा के लोगों, अपने आप को जब तक उसकी उपस्थिति में नहीं ढालेंगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप कुछ सोचेंगे कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आप उसमें बने नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यूहन्ना में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। आप प्रभु में बने रहे, प्रभु आप में बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।